कांग्रेस पार्टी के शानदार नेता राहुल गांधी पर सबकी नजरें हैं कि क्या सभी विपक्ष को एक छत के नीचे लाने का काम कर पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को भी लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में कितने दिन रुकेगी और कितने विपक्षी दल इसमें शामिल होंगे। राहुल की पहली भारत जोड़ो यात्रा ने मायावती को भी संदेश दिया था और मायावती को शामिल होने के लिए पहले भी राहुल गांधी ने कहा था, जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस बसपा के गठबंधन पर साफ बातें रखी थी। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर भी गए थे, वहां पर कुछ बड़े बयान दिए थे जिसको राहुल गांधी का समर्थन पूरी तरीके से करती नजर आई थी मायावती। जी आप सभी को बताएं कि अमेरिका में दिए गए बयानों पर जवाब देते हुए मायावती ने तब कहा था कि दलितों और मुस्लिमों की दयनीय दशा के लिए कांग्रेस, बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियां भी जिम्मेदार हैं जो केंद्र की सरकार में हिस्सेदार रही। उन्होंने कहा कि यूपी में केवल बीएसपी की सरकार के दौरान ही कानून का राज स्थापित किया गया। राहुल गांधी ने तब कैलिफोर्निया में अपने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत में मुसलमानों की मौजूदा स्थिति वही है जो 80 के दशक के आसपास दलितों की थी। इस बयान पर मायावती ने सहमति जताई और इस पर मायावती ने चुप्पी नहीं साधी थी बल्कि जवाब दिया था। यानी पहला ऐसा मामला था जब राहुल के मामले पर खुलकर बोली। मायावती ने राहुल को जवाब देते हुए तब सिलसिलेवार ट्वीट किए थे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की ओर से अमेरिका दौरे में भारत के करोड़ों दलितों और मुस्लिम समाज की दयनीय दशा तथा उनके जान माल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टी की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी हैं। यानी मायावती ये कहती कि अगर केंद्र में मायावती की बसपा आ गई तो ये सब कुछ नहीं होगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई सही वर्ग से हो। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन दिया था कि सचमुच ऐसी स्थिति है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस और भाजपा दोनों को बताया था। उन्होंने तब यह भी लिखा था कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों और वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार, शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। साथ ही राजनीतिक और चुनाव स्वार्थ के लिए अनवरत और अनगिनत सांप्रदायिक दंगों तथा जातिवादी घटनाओं के काले अध्यायों से इतिहास भरा है, जिसके लिए आरोप प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन इन कारणों से इन वर्गों के लोगों को अपना हितैषी संविधान के बावजूद लगातार शोषित, पीड़ित और लाचार है। तो राहुल गांधी के एक तरफ बयान का समर्थन किया था, लेकिन ऊपर से कांग्रेस को ही दोषी बता दिया था। लेकिन इससे एक बात साफ थी कि मायावती की नजरें राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की हर एक रणनीति पर है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने जिस तरीके से दलितों और मुस्लिमों की बात कही थी तो उनका नया वोटर्स को जोड़ना चाहते थे और यही कांग्रेस चाहती है इस बार कि नए वोटर्स को साथ जोड़ना चाहते हैं। इसी वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ये तमाम रणनीतियां इस समय बनाई गई हैं, लेकिन मायावती की नजरें भी इन पर बारीकी से बनी हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।